एक कस्बे में शालिनी अपनी 2 बेटियों और पति विकास के साथ रहती थी। शालिनी की एक बेटी का नाम कंचन और दूसरी बेटी का नाम रिया था। वो चारों अपनी जिंदगी हंसी खुशी जी रहे थे, लेकिन उन चारों की ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। एक कार एक्सीडेंट में शालिनी के पति की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु के बाद शालिनी को अपने और अपने बच्चों के भविष्य की बहुत चिंता होने लगी। कुछ लोगों के सलाह देने पर शालिनी ने राजेश नाम के एक आदमी से शादी कर ली। शादी करने के बाद पता चला कि राजेश एक नंबर का नशेड़ी और गंजेड़ी इंसान था। वो सुबह से लेकर शाम तक दारू और चरस के नशे में धुत रहता था। राजेश रोज दारू और चरस पीकर घर आता था और शालिनी की बहुत पिटाई करता था। वो शालिनी से दारू और चरस के लिए पैसे मांगता था। जब शालिनी नहीं देती थी तो वह उसकी पिटाई करता था। इन सब से दुखी होकर शालिनी ने खुदकुशी कर ली। शालिनी ने खुदकुशी तो कर ली थी, लेकिन उसके खुदकुशी करने के बाद उसकी दोनों बेटियों की जिंदगी उनके सौतेले पिता राजेश ने बद से बदतर बना दी थी। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें सुबह सो रही थीं, तभी राजेश वहां आता है। अरे ओ कामचोर नालायक निकम्मियों, उठो और पैसे कमा कर लाओ। पापा, हम पैसे कहाँ से कमा कर लाएं? तू ज्यादा शानी मत बन, ये बात कभी मत भूलना। मैं तुम्हारा असली बाप नहीं हूँ, सौतेला बाप हूँ। मैंने तो तुम्हारी माँ से दूसरी शादी इसलिए की थी ताकि वो मुझे कमाकर खिला सके। अब तो तुम्हारी माँ मर गई और तुम्हें मेरे ऊपर छोड़ गई। मैं तुम्हें थोड़ी ना कमा कर खिलाऊंगा। पापा, आप क्या कह रहे हो? हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमें स्कूल जाना है। ओए, दोनों बहनें जाओ और किसी के भी यहाँ काम करके पैसे कमाकर मुझे लाकर दो। और हाँ, शाम को पैसे लेकर ही घर आना, वरना इस घर से बाहर निकाल दूंगा तुम दोनों को। पापा, हम दोनों पैसे कमा लेंगे, लेकिन हमें घर से बाहर मत निकालना। तुम दोनों रोज शाम को पैसे कमाकर मुझे देना। तुम दोनों तो मेरे लिए सोने की अंडे देने वाली 2 मुर्गियां हो। हा हा। शाम को मुझे मेरे पैसे जरूर चाहिए, नहीं तो सोच लेना मैं क्या करूंगा तुम दोनों के साथ। राजेश दोनों बहनों को धमकी देकर वापस दारू और चरस के नशे में धुत होकर सो जाता है। कंचन और रिया दोनों बहनें काम ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों को कहीं काम नहीं मिलता है। अब तक तो दोनों की माँ कमा रही थी, इसलिए उन दोनों को बाजार के माहौल की ज्यादा जानकारी नहीं थी। दीदी, लगता है आज हमें कोई काम नहीं मिलेगा। तुम सही कह रही हो रिया, काम की तलाश में सुबह से दोपहर हो गई है और अभी तक हमने 1 रुपया भी नहीं कमाया। दीदी, अब घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। रिया, घर पर माँ नहीं है जो हमारे लिए खाना बना कर रखेगी। माँ नहीं है तो क्या हुआ, पापा तो है ना। तुमने सुबह सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? अगर बिना पैसे लिए घर गए तो बहुत मार पड़ेगी। अरे दीदी, पापा की बात पर इतना क्यों सीरियस होती हो? वो शराब के नशे में बोल रहे होंगे। उसके बाद कंचन और रिया घर जाते हैं। राजेश दोनों बहनों को देखकर दौड़ते हुए आता है और खुशी से उनसे कहता है, तुम दोनों मेरे लिए बेकार नहीं हो। तुम दोनों मेरे लिए सोने के अंडे देने वाली 2 मुर्गियां हो। आखिर तुम दोनों मेरे लिए पैसे कमाकर ले ही आई। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी। लाओ, अब तुम दोनों मुझे अपनी पहली कमाई के दर्शन करा दो। कंचन और रिया दोनों गर्दन झुकाकर खड़े होते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों बोलती क्यों नहीं कुछ? पापा, आज हमें कोई काम नहीं मिला। मैं समझ गया, तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हारी माँ की तरह तुम्हारी बेल्ट और डंडे से पिटाई करनी पड़ेगी। राजेश डंडा लाता है और दोनों बहनों की खूब पिटाई करता है। दोनों बहनें रोते हुए रात को भूखी सो जाती है। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती है। दोनों बहनें अगली सुबह से एक किराने की दुकान में काम पर लग जाती हैं और पैसे लाकर अपने सौतेले बाप को देने लगती है। ऐसा करते हुए काफी समय बीत जाता है और सर्दियों का मौसम आ जाता है। एक दिन रिया का कुछ बाहर का खाने का मन होता है तो कंचन ने उसे बाहर मोमोज खिला दिए। उसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। लाओ, आज के पैसे दो। पापा, आज तो पैसे नहीं हैं। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। पापा, आज रिया का बाहर खाने का मन था तो हमने बाहर मोमोज खा लिए। राजेश को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो रिया और कंचन को बहुत बुरी तरह पीटता है और कड़ाके की सर्दी में दोनों बहनों को घर से बाहर खड़ा कर देता है और खुद दरवाजा बंद करके नशे से धुत सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और राजेश दोनों बहनों को
को बेचने का प्लान बनाता है। एक दिन वो किसी सेठ से फोन पर बात कर रहा होता है। हेलो, हाँ साहब, दोनों लड़कियां सुंदर हैं, मुझे उन दोनों के 30 लाख रुपए चाहिए। जी जी ठीक है, आप मेरे घर आ जाएं, मैं आपको अपना पता भेज देता हूँ। राजेश की ये बात दोनों बहनें सुन लेती हैं। रिया को तो अपने पिता की बात समझ नहीं आती, लेकिन कंचन समझ जाती है कि उनका सौतेला पिता दोनों को बेचने की बात कर रहा है। वो दोनों बहुत ही डर जाती हैं। वो रिया को भी समझाती है, दीदी अब हम क्या करेंगे? पता नहीं छोटी, अब हम क्या करेंगे? अगर आज माँ हमें छोड़कर नहीं गई होती तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। माँ, क्यों आपने खुदकुशी करने से पहले हम दोनों के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचा? स्वार्थी होकर आपने खुद को बचाने के लिए खुदकुशी कर ली। कंचन इतना कहकर रोने लगती है। तभी कंचन की माँ की आत्मा वहाँ प्रकट होती है। मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी दोनों बच्चियों को अकेला छोड़ दिया। हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटी। मैं अब वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इतना कहकर कंचन और रिया की माँ की आत्मा 2 गाउन प्रकट करती है और कहती है, मेरी बच्चियों, ये दोनों गाउन जादुई हैं। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा तुम इससे मांग सकती हो। अब मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो गायब हो जाती है। कंचन और रिया उन गाउनों को फटाफट पहन लेती हैं। तभी उनके घर में वो सेठ आ जाता है। राजेश जी, कहाँ हैं आपकी दोनों बेटियाँ? आइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। राजेश और सेठ की बात कंचन सुन लेती है। अरे नहीं दीदी, ये लोग तो आ गए। मेरी माँ के दिए हुए जादुई गाउन हमें गायब कर दो। कंचन के इतना कहते ही कंचन और रिया अदृश्य हो जाते हैं। जब राजेश और सेठ वहाँ आते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता। इतने में कंचन एक डंडा लेकर दोनों की पिटाई शुरू कर देती है। अरे नहीं, ये कौन मार रहा है हमें? इतने में रिया पुलिस स्टेशन फोन करके पुलिस को बुला लेती है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। पुलिस के आने के बाद कंचन कहती है, हे मेरी माँ के दिए हुए जादुई गाउन हमें पहले जैसा कर दो। कंचन के इतना कहते ही वो वापस दिखने लगते हैं। कंचन सारी बात पुलिस को बताती है। पुलिस राकेश और उस सेठ के खिलाफ कठोर कार्रवाई करती है और उन दोनों को बहुत लंबी जेल हो जाती है। उसके बाद दोनों बहनें अपने अपने जादुई गाउन के सहारे अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।